हम सभी की ओर से नमस्कार। हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाहौल कुकुमसेरी के छात्र एवं छात्राएं आप सभी के समक्ष अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग के उपलक्ष्य में एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आए। जीवन की अधिष्ठिता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरण की आधारभूत संरचना और साथ ही प्रकृति की निरंतरता। पर्यावरण की यही संरचना हर जीव को एक रंगमंच देता है। क्या ऐसा नहीं लगता? कालांतर में हमने प्रकृति के रंग, रूप, सौंदर्य और इसके गुणों को बेनूर कर दिया है। हमने इस नाटक के माध्यम से इसमें रंग भरने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कहाँ तक सार्थक है कंक्रीट से कंक्रीट तक का सफर। ख्वाबों से दूर देखे दुनिया है। ये देखो कितना गंद फैला रखा है। चिप्स के पैकेट, पानी के बोतल, कुरकुरे के पैकेट, डस्टबिन होते हुए भी कोई इसे डस्टबिन में नहीं डालता। कोई बात नहीं, अपने पेड़ पौधों की थोड़ी सेवा करो। किसी ने ठीक ही कहा है, मेहनत का फल मिल ही जाता है। और मीठा भी होता है। बहुत धूप है, पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करो। चलो भाई पार्टी करते फिर। हाँ पहले कुछ खा लो। भाई कूड़े का क्या करे यार? भाई इतनी जगह है कहीं भी फेंक दे। तू कह रहा है तो चल। जरा गंद फैला दो। भाई थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए। जरूर भाई। चलो फिर।
डील फाइनल हो गई? गुड, वेरी गुड। आज शाम को आकर मेरे ऑफिस में मिलिएगा। जी हाँ, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट जो रखा है। हाँ, तभी इसको सही क्या कह रही थी आप? Sir, this is site for a new project. अच्छा, तो कहाँ तक का एरिया है हमारा? Sir, जहाँ तक नजर जा रही है सारा एरिया हमारा है। अच्छा, क्या कुछ बनने वाला है इस साइड पे हमारा? Sir, इधर हमारी MNC बनेगी। गुड, वेरी गुड। और सर इधर हमारा होटल बनेगा। गुड, वेरी गुड। दुनिया का सबसे आलीशान होटल बनाएंगे हम। Yes, sir, और इधर हमारा मॉल बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाएंगे हम। और इधर हमारा एंट्रांस बनेगा। ग्रैंड एंट्रेंस बनाएंगे हम। सर एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर तो पहले ही बहुत हरियाली है, मुझे लगता है इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। ये क्या है पेड़ और झाड़ियाँ? हटवाओ इन्हें यहाँ से। मुझे एकदम सपाट मैदान चाहिए, अंडरस्टैंड? और सर पब्लिक पब्लिक का क्या है, थोड़ा मुआवजा दे देंगे। घबराए मत मैनेजर साहब, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। मैनेजर साहब, आप बस काम शुरू करवाइए, बाकी हम देख लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाएंगे, सबसे आलीशान होटल बनाएंगे। और सर एंट्रांस यस मिस रोजी, यू आर राइट। ग्रैंड एंट्रेंस बनाएंगे हम। अरे टोमीलाल साहब, देख रहे हो ना, ये सारे पेड़ जल्द कट जाने चाहिए। जी साहब, और अगर हो सके तो थोड़े मजदूर और ले लेना। जी साहब, थोड़े और मजदूर ले लूंगा, पर सर थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। अरे काम शुरू नहीं किया, तुम्हें पहले ही एडवांस चाहिए, पहले काम तो शुरू करो। जी साहब। अरे टूटीलाल भाई, अरे रामलाल टोनीलाल, कैसे आना हुआ? देख रहे हो ना, ये सारे पेड़ जल्द कट जाने चाहिए। काटूंगा ना, अगर तुम हमें पैसा दोगे तो। पैसा तो बहुत मिलेगा भाई, जेब भर भर के मिलेगा। पैसों के लिए तो हम बंदा काट दे, ये पेड़ क्या चीज है? तो फिर चलो टिंकू। चलो डोगू। मत काटो साहब, मत काटो साहब, मत काटो। अरे हटो यहाँ से, तुम्हें पता भी है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनेगा। पर इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा साहब। इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, यहाँ शाम को छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं साहब। ये जंगल तो कट के रहेगा, अब इसकी डील हो चुकी है। साहब, आपके भी बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। तो कोई बात नहीं, कल से सामने वाले पार्क में चले जाएंगे। साहब, आज इस पार्क में पेड़ कट रहे हैं, कल को सामने वाले पार्क में भी पेड़ कट जाएंगे। अरे हटो यहाँ से, मैंने तुम्हें पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से। तुम लोग क्या देख रहे हो, काटो ये पेड़। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलता कोई गैर नहीं। भोग विलास के इस दंगल में गलती तेरी खैर नहीं। क्या हो गया है इस नई पीढ़ी को? भले ही आज आपके पास बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर पेड़ ना हो, ऑक्सीजन ना मिले, तो भविष्य की इन आशंकाओं के बारे में सोच कर ही रूह कांप जाती है। अब साल 2050 का दृश्य।
और ये सबसे जरूरी हमारा ऑक्सीजन की। क्या मम्मा ये रोज उसका ढोना पड़ता है? नहीं बेटा, रख लो, क्या पता पिछली बार की तरह तुम फिर से बेहोश हो गई तो। क्या मम्मा, आप भी अपने स्कूल में ऑक्सीजन किट लेकर जाते थे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में तो ऐसा होता ही नहीं था। हमारे जमाने में तो खूब हरियाली होती थी, ढेर सारे पेड़ पौधे होते थे। अच्छा, पेड़ पौधे ना जो हमने म्यूजियम में देखे थे? हाँ बेटा, वही पेड़ पौधे। कितना अच्छा होता अगर हमने पेड़ पौधों को ना काटा होता। हाँ बेटा, हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। इतनी हरियाली, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु। कितना अच्छा होता ना अगर सब पहले जैसा होता। हाँ बेटा, हमने अपनी ग्रोथ और लालच के कारण इन पेड़ पौधों को काट डाला, जिसके कारण आज हालात ऐसे आ गए हैं कि हमें घरों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट और घर के बाहर ऑक्सीजन किट के साथ जाना पड़ रहा है। चलो मम्मा, अब हम स्कूल को चलते हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ देती हूँ।